आज घोषित हुए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी परीक्षा परिणामों पर नजर डालें तो दमोह जिले के परिणामों की स्थिति चिंताजनक दिखाई देती है। कभी प्रदेश के शीर्ष जिलों में शुमार दमोह शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहा है। वर्ष 2022 में 12वीं का परीक्षा परिणाम 89.18% था और जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ। 2023 में परिणाम 63% रहा और रैंक चौथा हो गया। 2024 में स्थिति और खराब हुई जब परिणाम गिरकर 47.31% और रैंक 51 पर पहुंच गया। इस वर्ष 2025 में मामूली सुधार जरूर हुआ है और परिणाम 48.5% रहा है, लेकिन रैंकिंग अभी भी 50वीं है, जो नीचे से तीसरा स्थान है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। यह भी सोचने वाली बात है कि क्या हम सिर्फ छात्रों को अंक दे रहे हैं या उनमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित कर रहे हैं। इसी बीच निराशाजनक परीक्षा परिणामों के दौरान कुछ संवेदनशील विद्यार्थियों ने निराशाजनक कदम उठाया है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर को अपील जारी करना पड़ी है। कलेक्टर सुधीर कोचर कहते हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है, दोबारा परीक्षा होगी। ये संभव मेरी सेल्फ स्टडी से हो पाया। मैंने डे 1 से मेहनत की, मैंने पूरी 11th भी मेहनत की, 12th मेहनत की, क्योंकि अगर 12th में अच्छा परिणाम चाहते हैं तो 11th भी मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए मैंने 11th से ध्यान दिया था अपनी पढ़ाई पे, और डे 1 से जिस दिन से स्कूल स्टार्ट हुए थे मैंने पढ़ाई की थी और अभी तक मैं पूरी कह सकूँ कि कर ही रही थी पढ़ाई एग्ज़ाम के दिन तक, लास्ट दिन तक। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, डिज़ाइनिंग फील्ड में कुछ करने का अगर सौभाग्य मिलेगा तो मैं वो करना चाहूँगी। जीव विज्ञान फिर क्यों चुना? मैंने जीव विज्ञान एक ऐसे ही, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेडिकल फील्ड में है, इसलिए मैंने एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया था बायोलॉजी लेने का। 11th में मेरा ऐसे कुछ आगे प्लान नहीं था कि मैं उसमें कुछ करूँगी, लेकिन अब अगर सोचती हूँ तो, अगर पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो लगता है अच्छा हुआ मैंने ये बायोलॉजी फील्ड ली, क्योंकि फिर मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया था 2 साल में। मेरे स्कूल के टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा मुझे, प्रिंसिपल का, मेरे स्कूल के नवजागृति स्कूल, मेरी माँ बाप का, मेरे भाई का, उसने मुझे, वो मुझसे बड़ा है 2 साल, उसने मुझे जो भी, क्योंकि मैंने घर पे रह के सेल्फ स्टडी की, जो भी डाउट होते थे मैं उससे पूछती थी। मेरे माँ बाप भी पूरे एजुकेट हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे कभी किसी बात के लिए रोका नहीं। मुझे जो चाहिए होता था मुझे घर पर ला कर दिया। वो इसलिए कहूँगी कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया। तैयारी उसकी सेल्फ थी, खुद ही वो दिन भर पढ़ती थी अपने, उसने कुछ मोबाइल से ही पढ़ाई करी है, ऑनलाइन ही की है उसने, अपना सेल्फ स्टडी करती थी वो अपना। उसके बाद ही उसने अपनी पूरी, बाहर कोचिंग वोचिंग के लिए कुछ भी नहीं जाती थी वो, अपनी उसको खुद पढ़ाई की, अपनी था कि हमको टॉप करना है, फर्स्ट आना है, टीचर्स लोगों की भी उम्मीद थी। उस आधार पे उसने अपने, बचपन से ही वो टैलेंटेड है, इस वजह से हम लोगों को भी पूरी उम्मीद थी कि वो फर्स्ट ही आएगी और प्रदेश में टॉप करेगी। आप क्या सपोर्ट करती हैं बेटी को पढ़ाई में? मेरा फुल सपोर्ट रहता है, पूरा सपोर्ट करती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग सब एजुकेटेड हैं और उसका भाई भी IITian है, तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहता है उसके साथ। कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के रिज़ल्ट हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से, खासकर उनके माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा, हो सकता है कि कुछ बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया हो, उनके आशातीत परिणाम उनको नहीं मिले हों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार राज्य सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके अंतर्गत अगले 2-3 महीने के अंदर ही फिर से बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है। और ये एग्ज़ाम केवल फेल बच्चों का नहीं होगा। यदि किसी विद्यार्थी के किसी भी विषय में नंबर कम है या उसको लगता है कि वो पास है लेकिन उसके नंबर कम है, वो विद्यार्थी भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है, आप फिर से परीक्षा दे सकते हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और आपका साल भी नहीं बिगड़ेगा। तो बिल्कुल किसी भी स्थिति में आपके बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं, इस पर आप ध्यान दें। आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहें, किसी भी प्रकार से अगले कुछ दिन आप बच्चों के साथ समय बिताएं। किसी भी प्रकार से यदि बच्चे गुमसुम हैं, मायूस हैं, तो तत्काल दमोह हेल्पलाइन से आप संपर्क करें, हमें बताएं, हम काउंसलर्स के माध्यम से उनकी मदद कराएंगे। और दूसरी चीज़, बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए। दूसरों का रिजल्ट अच्छा
है, आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उससे बिल्कुल कंपेयर मत करिए, उनको डांटिए मत। अनावश्यक रूप से बच्चे तनाव में ना आए, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। प्लीज़ इस काम में हमारी मदद करिए और विद्यार्थियों को इस बात का ढांढस बंधाइए कि इससे कुछ भी उनकी एक असफलता से जीवन असफल नहीं हुआ है। अभी उनके पास अगले 2 महीने के अंदर फिर मौका आ रहा है, वो इसी साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वो ठीक से पढ़ाई कर लेंगे तो वो फिर से उत्तीर्ण हो जाएंगे और उनका 10वीं या 12वीं से वो अगली कक्षा के अंदर जा पाएंगे और उनका साल भी बर्बाद नहीं होगा। तो कृपया इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से।